अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान की फौज के ताकतवर इदारे IRGC ने इजरायली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ सख्त बयान देते हुए कहा कि अगर वो जिंदा हैं तो ईरान उनका पीछा करता रहेगा और उन्हें मारने की कोशिश जारी रखेगा। IRGC ने अपने बयान में नेतन्याहू को चाइल्ड किलिंग क्रिमिनल करार दिया और कहा कि ईरान उन्हें उनके जराइम के लिए जिम्मेदार मानता है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की मौत की अफवाहें फैल रही थी, जिन्हें इजरायली हुकूमत ने झूठा बताते हुए कहा कि वज़ीर आज़म बिल्कुल ठीक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जंग ख़त्म करने के लिए डील करना चाहता है, लेकिन अमेरिका अभी तक तेहरान की तरफ से दी गई शर्तें कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की तरफ से जो प्रपोजल आया है वो काफ़ी अच्छा नहीं है और यूनाइटेड स्टेट्स बेहतर शर्तें चाहता है, इसलिए फ़िलहाल कोई सीज़ फायर या डील मंजूर नहीं की जा रही। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने जंग रोकने के लिए नेगोशिएशंस की बात की है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक अमेरिका की शर्तें पूरी नहीं होती तब तक इस जंग को रोकने का फैसला नहीं होगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि वेस्ट एशिया का इलाका उस वक्त तक पुरअमन और महफूज नहीं हो सकता जब तक US अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और दखल अंदाजी को रीजन से ख़त्म नहीं करता। उनका कहना था कि बाहरी क़ुव्वतों की मौजूदगी ही इलाके में तनाव और गैर यकीनी सूरत हाल की बड़ी वजह है। पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता और वो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अमन और स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन अगर ईरान पर दबाव या हमला हुआ तो मुल्क अपना दिफा करने का पूरा हक रखता है। उन्होंने जोर दिया कि अगर अमेरिका रीजन से निकल जाए तो वेस्ट एशिया में अमन कायम होने के इम्कान ज़्यादा हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से अपील की है कि वो अपने वॉरशिप्स भेजकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला और महफूज रखने में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि ये समुद्री रास्ता दुनिया के लिए बहुत अहम है, इसलिए जो मुल्क इससे फ़ायदा उठाते हैं उन्हें भी इसकी हिफाजत में अपना किरदार अदा करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अगर दूसरे मुल्क अपने नेवल शिप्स भेजते हैं तो अमेरिका उनकी भरपूर मदद और सपोर्ट करेगा ताकि शिपिंग महफूज रहे और तिजारती जहाज़ों की रवानी पर कोई असर ना पड़े। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के मौके पर कहा कि दुनिया भर में मुसलमान अक्सर इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, सोशियो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, बायस्ड इमिग्रेशन पॉलिसीज़ और गैर ज़रूरी सर्वेलेंस और प्रोफाइलिंग का सामना करते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन पर ज़रूरी है कि दुनिया बराबरी, इंसानी हुकूक और हर शख्स की इज़्ज़त व वक़ार के लिए दोबारा अपना अज़्म मजबूत करे, चाहे उनका मज़हब कोई भी हो। इसके अलावा उन्होंने जंग करने वाली पार्टीज से भी कहा कि लड़ाई और बॉम्बिंग फौरी तौर पर रोकी जाए, क्योंकि किसी भी जंग का हल मिलिट्री एक्शन नहीं होता और इन मसाइल का हल सिर्फ डिप्लोमेसी, डायलॉग और UN चार्टर और सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस पर पूरी तरह अमल करने से ही मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज 5 रियासतों और एक यूनियन टेरिटरी के असेंबली इलेक्शंस को शेड्यूल करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमीशन न्यू दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आसाम और पुडुचेरी के इलेक्शंस की तारीखों और वोटिंग शेड्यूल की तफसील बताएगा। ऑफिशियल्स का कहना है कि इन असेंबलीज की मुद्दत मई और जून में ख़त्म हो रही है, इसलिए नई हुकूमत बनाने के लिए वक्त पर इलेक्शंस करवाना ज़रूरी है। इस इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के फौरी बाद इन रियासतों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी नाफिज हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए अपोजिशन की तरफ से लाई गई तहरीक की हिमायत करती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि CEC अपने ओहदे पर ईमानदारी से काम नहीं कर रहे और उन पर बेईमानी और गैर जानिबदारी का शुबा है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इस कदम की पूरी हिमायत करती है और ज़रूरत पड़ने पर इस मामले को पार्लियामेंट में मज़ीद उठाया जाएगा। तेलंगाना के मंचिर्याल डिस्ट्रिक्ट में एक और संगीन वाकया सामने आया, जहां करीब 100 स्ट्रे डॉग्स को जहर देकर मार दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया एक गांव में हुआ जहां कुत्तों को जहरीला खाना या इंजेक्शंस देकर हलाक किया गया, जिसके बाद एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट ने इस पर सख्त एहतजाज किया और शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने गांव के सरपंच समेत कुछ अफराद के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। ऑफिशियल्स का कहना है कि जानवरों को इस तरह जहर देकर मारना कानूनी जुर्म है और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि उनकी पार्टी मूसी रिवर की रिजुविनेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन कब्जा करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत मूसी प्रोजेक्ट के जरिए बड़ी मिकदार में ज़मीन हासिल करना चाहती है, जिससे कई घरों पर असर पड़ सकता है। केटीआर ने कहा कि बीआरएस मूसी की सफाई और तरक्की की हिमायत करती है, लेकिन अगर आवाम की ज़मीन या घरों को नुकसान हुआ तो पार्टी इसके खिलाफ सख्त एहतजाज करेगी। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि हैदराबाद में अगले कुछ दिनों तक मौसम ठंडा रहने का इम्कान है और लोगों को गर्मी से कुछ दिन की राहत मिल सकती है। डिपार्टमेंट के मुताबिक शहर में अगले एक हफ्ते तक बादल छाए रहने, हल्की बारिश और थंडरस्टॉर्म जैसे हालात बन सकते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर में करीब 2 से 4 डिग्री तक कमी आ सकती है। वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि हवाओं में नमी बढ़ने की वजह से ये तब्दीली देखने को मिल रही है, जिसके सबब हैदराबाद और आसपास के इलाकों में अगले एक हफ्ते तक मौसम ठंडा और पुरसुकून रहने का इम्कान है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।